Hello students, in continuation of previous lecture, today we will study about arithmetic mean, properties of AP and will solve exercise 10th D from Selena Concise Mathematics. In exercise 10th D सबसे पहले हमें questions solve करने हैं जिन questions में हमें कुछ condition given होगी और उस condition के according हमें AP find out करना होगा. तो कुछ special type की conditions को हमें particular steps में solve करना है. सबसे पहले हम उन steps को study करेंगे. Number 1, when the sum of three conjugative terms of an AP is given, take the terms A minus D, A plus D. Because अगर हम A minus D, A और A plus D terms लेट करते हैं तो इनका सम हमें क्वेश्चन में गिवन है और जैसे ही हम इन थ्री नंबर्स को सम करेंगे D कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें A की वैल्यू मिल जाएगी. और देखिए ये एक AP की कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं हैविंग फर्स्ट टर्म A माइनस डी एंड कॉमन डिफरेंस D ऐड हो रहा है नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए. इसी तरीके से अगर हमें 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सम गिवन है क्वेश्चन में तो हम उन्हें कैसे लेट करेंगे. A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. 4 टर्म्स अगर हमें लेट करनी होंगी, हमें उनका सम गिवन होगा इन एन AP, देन वी विल लेट द टर्म्स आर A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. रीज़न वही है, जब हम इन्हें सम करेंगे तो D के टर्म्स कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और A की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी. और आप देखिए ये भी एक AP है, फर्स्ट टर्म A minus 3D और अगर आप डिफरेंस देखें तो कॉमन है सभी टर्म्स का डिफरेंस एंड दैट इज 2D. नेक्स्ट अगर 5 टर्म्स का सम हमें गिवन है तो हम कैसे लेट करेंगे. फर्स्ट टर्म A minus 2D, नेक्स्ट A minus D, देन नेक्स्ट A plus D, A plus 2D. फर्स्ट टर्म A minus 2D and the common difference is D. नेक्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन का मीनिंग है सिंपली एवरेज. इफ A, B, C आर इन AP देन B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B. आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे और थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस कॉमन मिलेगा. अब देखिए B की टर्म को अगर हम इधर कलेक्ट कर लें देन 2B इज इक्वल टू A प्लस C, B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2 and B is called the arithmetic mean of A and C. It means if 3 terms are in AP then middle term is known as the arithmetic mean of exterior terms, and if we have to find arithmetic mean of A and C then it will be equal to A plus C upon 2. Simply आप उन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए. Now we have to study some properties of AP. First one is if a non-zero number is added or subtracted from each term of an AP, the resulting sequence is also an AP. Means अगर आपको एक AP given है, आप इस AP के ईच टर्म में हर टर्म में कोई एक पार्टिकुलर नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें. सपोज 1 ले रहे हैं हम और ऐड कर रहे हैं तो 1 को अगर हम इसके हर टर्म में ऐड करेंगे तो जो नई सीरीज हमें मिलेगी वो भी AP होगी. चलिए देखते हैं. 1 ऐड कर रहे हैं, इट विल बिकम 3, दिस विल 5, 7, 9. लुक एट दिस, ये भी एक AP है एंड आप नोटिस करेंगे कि कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा. इसका कॉमन डिफरेंस 2 है और नई वाली जो आपको AP मिली है उसका भी 2 है. इसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सपोज हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वाली फर्स्ट वाली AP में से, तो देखिए
2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म विल बिकम 0, सेकेंड वाली बन जाएगी 2, थर्ड वाली 4, ये 6। अब देखिए ये भी एक AP है एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस 2। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू सॉल्व MCQs. नेक्स्ट, if a non-zero number is multiplied or subtracted from each term of an AP, the resulting sequence is also an AP. अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी AP की हर टर्म को एक फिक्स्ड नंबर से, तो जो नई सीरीज आपको मिलेगी वो भी AP होगी. चलिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. सपोज यही वाली AP हम कंसीडर कर रहे हैं. अब देखिए इसके ईच टर्म को हमने 2 से डिवाइड कर दिया. देन लुक एट दिस, दिस इज ऑल्सो एन AP, बट कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP इज 2 बट सेकेंड इज 1. मीन्स जब हमने एक फिक्स टर्म ऐड की थी या सब्ट्रैक्ट की थी तो कॉमन डिफरेंस सेम रहा था, बट अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा. अगर हमने डिवाइड किया है तो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड होगा, तब आपको नई वाली AP का कॉमन डिफरेंस मिलेगा. अब देखिए अगर हम इसमें डिवाइड करने की बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस AP को, लुक एट दिस, दिस इज ऑल्सो एन AP हैविंग कॉमन डिफरेंस 4. इस बार कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई हो गया है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई AP हमें मिलेगी उसका कॉमन डिफरेंस भी फर्स्ट वाली AP के कॉमन डिफरेंस को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा. और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस को भी डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू AP. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 10th D फ्रॉम सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स. Question number 1. Find 3 numbers in AP whose sum is 24. Sum of 3 numbers in AP are given and whose product is 440. जैसे ही आपको दिखाई दे कि क्वेश्चन में हमें AP के 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सम गिवन है, तो हम टर्म्स लेट करेंगे. लेट A minus D, A and A plus D. Now according to the question, sum of these 3 numbers is 24. It means A minus D plus A plus D is equal to 24. First condition. Look at this, A is equal to 8. डायरेक्ट अगर आप ये नंबर सेलेक्ट करते हैं तो एक ही कंडीशन से आपको A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है. नेक्स्ट हमें गिवन है whose product is 440. Product of these 3 terms is 440. According to second condition, A minus D multiplied by A plus D is equal to 440. अब देखिए इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. A minus B, A plus B, that is A square minus B square. Now substitute the value of A. आप यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं. A is 8. D is plus minus 3. इसमें आप देखिए D को वैसे प्लस माइनस कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप +3 भी लेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा. कैसे मिलेगा मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. नाउ A is 8 and D is 3. Then terms are A minus D, A and A plus D. Put करिए वैल्यू 8 minus 3, 8 and 8 plus 3 means terms are 5, 8 and 11. Suppose आप D की सेकेंड वैल्यू -3 लेकर के टर्म्स फाइंड आउट करते हैं.
टर्म्स आर सेम, जस्ट ऑर्डर चेंज हो गया है, मीन्स अब मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम प्लस माइनस साइन इस टाइप के क्वेश्चंस में कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 1 रूट। सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज 21। अगेन हमें 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP का सम गिवन है, तो इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। A minus D, A and A plus D. According to the question, first condition हमें given है sum of these term is 21. A is equal to 7. नेक्स्ट हमें गिवन है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 165। इन टर्म्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो 165 है। सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कीजिए, सेकेंड टर्म का स्क्वायर कीजिए, थर्ड टर्म का स्क्वायर कीजिए और इनको ऐड कर दीजिए, देन द रिजल्ट इज 165। अब इस कंडीशन की हेल्प से हम डी फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल फाइंड द टर्म्स। A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, A प्लस बी होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A, दैट इज 7। D square is equal to 9. It means D is equal to 3 and A is equal to 7. Then terms are A minus D, A plus D. A is 7 and D is 3. Four, 7 and 10. क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स जो है वो AP में है, 4 एंगल्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल है, एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मीन्स इनडायरेक्टली जैसे ही ये एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वर्ड लिखा है, इट मीन्स 4 नंबर्स आर इन AP एंड हुज सम इज 360 डिग्री। हमें सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP गिवन है विथ कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री, फाइंड इट्स एंगल। तो जैसे ही हमें 4 नंबर्स कंसीडर करने हैं AP में, हम कंसीडर करेंगे एंगल्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल आर A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. First term is A minus 3D and common difference is 2D। इन टर्म्स में अगर आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस, तो आप देखिए अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2D। मीन्स इन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस 2D है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस इज 20 डिग्री। मीन्स 2D इज इक्वल टू 20 डिग्री, D इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री ले लिया और टर्म्स ये लेट करी हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इन दीज टर्म इज 2D एंड दैट इज 20 डिग्री, द वैल्यू ऑफ D इज 10 डिग्री। नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, इट मीन्स अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के भी 4 एंगल्स को सम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 360 डिग्री। A is equal to 90 degree and D is 10 degree. Means angles are A minus 3D, A minus D,
a plus d and a plus 3d. Substitute the value of a and d. A is 90, d is 10. First angle is 60 degree, second is 80 degree, third one is 100 degree and the fourth one is 120 degree. Look at this, difference is 20 degree. और अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 360 मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 96 into 4 parts which are in AP, means sum of 4 numbers is 96 and the ratio between product of their means to product of their extreme is 15:7. Then find the numbers. फोर नंबर्स लेट करने हैं तो 4 पार्ट्स भी a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Then according to the question, first condition is sum is 96 because 96 को ही इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. A is 24. Now apply the second condition. Second condition है प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स. मीन्स मतलब ये मीन्स टर्म है, ये दोनों इनका प्रोडक्ट a माइनस डी को मल्टीप्लाई करें a प्लस डी से. टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट ले लें. इन दोनों का रेशो है 15/7. दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन. इसको सॉल्व करके हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अगेन वी आर अप्लाइंग a माइनस बी, a प्लस बी. दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 15a स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 9d स्क्वायर. वन 128d स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a. d square is 36, means d is equal to 6. Now d is 6 and a is 24. It means numbers are a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Values put कीजिए a और d की. First part will be 24 minus 3 into 6. Six, 18, 30 and 42. Question number 5. Find 5 numbers in AP whose sum is 12 and 1/2. Now we have to consider 5 conjugative terms in AP and the ratio of the first to the last term is this. A minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. Common difference is d. According to the first condition, sum of these numbers are 12 and 1/2. A is equal to 5/2. Now according to the second question, ratio of first and last term. First term is a minus 2d and the last term is a plus 2d. And ratio of these two terms is 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं.
D is equal to A by 10 and A is 5 by 2 means D is 1 by 4 is 5 by 2 and D is 1 by 4. The numbers are, first number is A minus 2D, that is 2. Second is A minus D, होगी A, that is 5 by 2 and fourth term A plus D, आप A और D की वैल्यू पुट कीजिए, अदरवाइज आप जो प्रीवियस टर्म है 5 by 2 इसमें सिंपली कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए 11 by 4. नेक्स्ट A माइनस 2D हमें मिलेगा, इसमें जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे और A और D की वैल्यूज भी पुट करके आप निकाल सकते हैं, दैट इज 3. मीन्स नंबर्स आर 2, 9 by 4, 5 by 2, 11 by 4 एंड 3. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.